आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ओला भैया देखो, कुणाल कामरा और भावेश अग्रवाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय झगड़ रहे हैं। कुणाल कामरा कह रहे हैं कंप्लेंट्स आ रही है, भावेश अग्रवाल कह रहे हैं कि भैया पहले अपना जो करियर है वो सुधार लो। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बात करेंगे उसकी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो हमारा NCERT ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी का शानदार कोर्सेज पे सेल चल रही है, 30% ऑफ है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। NCERT आप अवेल करें, NCERT कूपन कोड यूज़ करें। ओला में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले तो हम बात करते हैं क्या हमको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी चाहिए। देखिए, आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूं कि क्या करें। बहुत लोग अभी स्कूटर ले ही रहे होंगे, स्कूटी ले रहे होंगे। स्कूटर क्या, स्कूटी बेसिकली उस समय घर घर, पहले तो नहीं ना किक मारते नहीं थे तो स्टार्टर नहीं होती थी, है ना। आज तो फटाक से सेल्फ करो, मजा आ जाती है। पहले तो लेकिन मजा आती थी यार, है ना। वेस्पा, बजाज की जब स्कूटर आती थी, एक एक स्कूटर पे 4-4 लोग, हम लोग खुद, है ना, मैं, मेरा छोटा भाई, मम्मी पापा, 4 लोग जाते थे सर्कस करके। बहुत मजा आती थी यार, जो भी है। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं बिल्कुल, है ना। और आज तो स्कूटी आ गई है बढ़िया, बहुत बढ़िया। 125 वेरिएंट में आ गई है मेरे भाई, है ना। 120 पहले 70-80 सीसी, अब तो 100, 110, 100 से तो शुरू हो रही है। 110 एक्टिवा जो है अभी भी 2 से 2.5 लाख यूनिट भाई महीने में बिकते हैं। रीसेल वैल्यू गजब है, अभी भी बहुत जबरदस्त। 6G अब आ गई है। अब तो 125 में एक्टिवा, सुजुकी एक्सेस 125 सबसे बढ़िया इंजन सुजुकी का होता है गुरु, सबसे बढ़िया इंजन एक्सेस 125 बहुत बिक रही है इस समय। देन एंटोर, अगर आप रेसिंग के लिए गाड़ी चाहते हैं तो एंटोर ले सकते हैं। मैं स्कूटी की बात कर रहा हूं। फिर आती है आपकी ई व्हीकल। मेरा मानना यह है कि अगर आप सिटी में गाड़ी चला रहे हैं तो आप ई व्हीकल लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत कम खर्चा होता है गुरु, खर्चा बहुत कम है। ओला कितने की आती है? S1 एक शायद 1.20, 1.30, 60 RTO लेके 1.20, 1.30 की आ जाती है। महंगी है, लेकिन एक बार आपने खर्च किया तो आपकी बहुत बचत होती है भाई। आपको मान लीजिए 8 रुपए बिजली है, 3 यूनिट लगते हैं, फुल चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी बैटरी जो है घर पे ही चार्ज हो जाती है, आप उसको चार्ज कर लीजिए। यानी कि एक मान के चलिए कि 21 रुपए में आपकी 100 किलोमीटर तक चलती है। फुल चार्ज में 100 किलोमीटर तक, तो 21 रुपए में 100 किलोमीटर तक आपकी ये गाड़ी चलेगी। और वहीं अगर आप बात करो पेट्रोल की, पेट्रोल वाली गाड़ियों की, तो भाई उसमें तो इतना नहीं हो पाएगा ना भाई। उसका एवरेज लगभग कितना हो जाएगा, 40 या मैक्सिमम 50 चला जाएगा। 100 रुपए में 50, ठीक है ना। तो कहां 100 रुपए में 50 और कहां 21 रुपए में 100 किलोमीटर। अगर आप कैलकुलेट करो इस हिसाब से, तो भाई आप ये मान के चलो कि आप जहां पेट्रोल में 36,500 साढ़े 35,000 के करीब खर्चा करोगे, आप इसमें खाली 3,000 के करीब खर्चा कर रहे हो। तो आपकी कितनी जबरदस्त सेविंग हो रही है ना। आपकी 32, 34, 35,000 तक की सेविंग हो रही है साल की। तो अगर आप, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है ना कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप नहीं ले जा सकते हो, है ना। बोल जाएगी बैटरी भाई, महीने में 10 बार चार्ज करोगे तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं ले जा सकते हो। और भाई देखो, जो मजा पेट्रोल या डीजल जो चलाने में आता है, वो ई व्हीकल भी बढ़िया है, लेकिन उतना मजा नहीं आता, ये भी एक बात है। लेकिन हाँ, अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ये बेस्ट है। ओला ई बाइक बेस्ट है ना। ओला हो गई, TVS हो गई, ई बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक बेस्ट है। अब आप बोलेंगे सर बैटरी भी तो बदलनी पड़ती है भाई। तो बैटरी कितने 2-3 साल में बदलोगे, तो 3 साल में तो वैसे हर व्हीकल की बैटरी लगभग खराब हो जाती है। आपकी क्या, आपकी जो पेट्रोल की है या डीजल, सॉरी वो तो कार की बात हो गई, लेकिन जो आप स्कूटी चला रहे हो वो भी तो, उसकी भी तो बैटरी खराब होती है। ऐसा तो कितनी लाइफ होती है, 3-4 साल बस। और दूसरी चीज ये है कि इसकी बैटरी कितनी महंगी आती है, जितना आप सेविंग करोगे उससे ज्यादा थोड़ी ना, बहुत कम। तो बैटरी नहीं है, लेकिन मार्केट ई व्हीकल का है और फ्यूचर भी ई व्हीकल का है। बट यहां पे ओला में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स हैं? माफ कीजिएगा, कैमरा जरा ऑफ हो गया था। तो इतनी कंप्लेंट्स आई है, 9,948 बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होती है गुरु। और ये वो कंप्लेंट्स है जो आई हैं। बहुत सारी ऐसी भी कंप्लेंट्स होंगी जो शायद लोग खुद ही समझौता कर लिए होंगे। तो 1 साल के अंदर 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक, तो शो कॉज नोटिस। अब यहां पे इतनी सारी कंप्लेंट्स है, तो भाई शो कॉज नोटिस जो है, आप भी अगर कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम हो, तो ये जो किसी भी प्रोडक्ट में, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपके लिए बनाई गई है। ये जो नए कंज्यूमर लॉज आए थे, तो CCP में आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें बहुत सारे ग्रीवियंसेस, अब क्या क्या है देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं कि अफोर्डेबल, अभी शायद ओला ने एक ऑफर भी निकाला कि 49,000 में हम दे रहे हैं, तो ऑनलाइन डेली वो डिलीवरी करते हैं इस तरीके से। तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि देखिए थोड़ी महंगी साइड पे है, इतने में तो 125 आ जाए कोई भी,
तो 1.20 1.30 महंगी है, ये काफी महंगी अगर स्कूटी सेगमेंट्स की बात करें। तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो यहाँ डिलेड डिलीवरीज हैं। अब देखिए डिलीवरी लेट, मुझे आज याद है मैं 2011 में जब मैंने एक्टिवा, पहली एक्टिवा हमारे परिवार ने ली थी लोन पे, तो उस एक्टिवा के लिए मुझे 1 महीने की वेटिंग थी। अब वेटिंग मतलब क्या है कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा, उस हिसाब से सप्लाई नहीं, तो वेटिंग लग जाती है। आमतौर पे त्योहार पे हो जाता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप जाएंगे तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन, ठीक है। तो यहां कस्टमर्स बता रहे हैं कि 1900 के करीब कंप्लेंट्स है जिसमें डिलेज। भाई आपने, देखिए मैं ये कहता हूं कि चलो आप एक डेट दो, अगर आप 5-6 दिन और उस डेट को बढ़ा दो, लेकिन जिस डेट पे बोल रहे हो उस डेट पे स्कूटर या जो भी आप ले रहे हो वो डिलीवर होना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं हुआ है, तो डिलीवरीज अच्छी खासी डिलेड है। तो ये भाई 1900 कंप्लेंट्स है, ये कोई कम तो है नहीं। बहुत लोग तो कंप्लेन नहीं करते होंगे ना, मैं वही बता रहा हूं कि जागो ग्राहक जागो, जो जागे हैं वो कर देते होंगे, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। उसके बाद सर्विस, अब देखिए अभी एक समझिए कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे टीवीएस, बजाज, इन सब ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाली हैं, तो ये शुरुआती मार्केट है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आए, है ना, धीमे धीमे मार्केट इंप्रूव होता है। लेकिन यहां पे सर्विस में भी ये लगभग 3364 कंप्लेंट्स हैं सर्विस और रिपेयर्स में। उसके बाद फॉल्टी व्हीकल्स की बात करें तो कंज्यूमर ने कंप्लेन किया है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, पुअर बिल्ड क्वालिटी और रिकरिंग टेक्निकल इशू। देखिए बिल्ड क्वालिटी में तो मुझे नहीं लगता कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी तो आप लेने से पहले देखते हो, है ना, कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है, लेकिन हाँ चलाने के बाद भी। लेकिन हाँ भाई अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स तो ये तो जायज है, क्योंकि जब आपके पास गाड़ी आती है, चलाते हो, यूज करते हो। टेक्निकल इश्यूज, भाई ई व्हीकल है तो थोड़े टेक्निकल इश्यूज भी देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, भाई ये डेंजरस है, क्योंकि यहां पे बोला है कि देखिए परफॉर्मेंस की बात एग्जैजरेट की गई है, फीचर्स की बात एग्जैजरेट की गई है, और जो अवेलेबिलिटी है उसको भी एग्जैजरेट किया गया है। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो मिसलीडिंग है। देन उसके बाद पुअर कस्टमर सर्विस, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, अगर आपकी कस्टमर सर्विस खराब है, आप जाते हो गाड़ी लेते हो, हक है, हमने आपको पैसे दिए हैं, हम सर्विसिंग के भी आपको पैसे दे रहे हैं, तो सर्विस टॉप नॉच होनी चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे हमको तो वही ना, कस्टमर का तो नाम ही है कष्ट से मर, तो वो हिसाब किताब देखने को मिला है। तो फिर सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, और यहां पे इतनी सारी कंप्लेंट्स के बाद सरकार ने शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया है। 15 दिन के अंदर अंदर आप बताइए प्रॉब्लम्स क्यों हैं। बोला है कि हम एक डिटेल रिस्पॉन्स CCPA, मतलब कंपनी ने बोला है कि हम इनको देंगे, और जो भी टाइम फ्रेम है उस हिसाब से देंगे, डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट करेंगे, और जब ये रिस्पॉन्स देंगे तो हम तब भी हम लेक्चर लेके आएंगे। हम 15 दिन बाद फिर लेक्चर लेके आएंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी यहाँ पे फेस की जा रही है, तो अभी 15 दिन का CCPA ने टाइम दिया है, और बाकी अगर मान लीजिए कि सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो आगे और भी एक्शंस लिया जा सकता है। करेक्टिव मेजर्स भी कि भाई तुरंत आप इसको करेक्ट करिए, जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको तुरंत हटाइए, और उसके बाद सर्विस अपनी टीम को भी ये रिवैम्प कर सकते हैं, पॉइंट्स को, बहुत सारी चीजें हैं तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए मुझे नहीं पता, मेरे पास ओला ई बाइक नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको जिनके पास है वो मुझे बताए कि क्या वाकई में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, फिर देखेंगे। थैंक यू सो मच।